हेलो चिल्ड्रन, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के हिस्ट्री बुक से चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 9th वीडियो लेकर आया हूँ। इस 9th वीडियो में मैं आपके साथ इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक द वीवर्स अपराइजिंग इन सिलेसिया को डिस्कस करूँगा। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिरकार सिलेशिया जो ये वर्ड है ये क्या था। तो ये सिलेशिया एक स्थान का नाम था और यह एक गांव था और इस गांव में 18,000 लोग यानी 18,000 पीपल रहते थे। और ये 18,000 जो पीपल थे ये वीवर्स का काम करते थे, यानी कि अधिकतर लोग जो यहाँ के थे वो वीवर्स का काम करते थे, यानी बुनकर थे। और इसलिए इस गांव में जो रिवोल्ट हुआ या अपराइजिंग हुआ उसी को वीवर्स अपराइजिंग इन सिलेशिया के नाम से जाना गया। और ये जो रिवोल्ट था वो 1845 में हुआ था और ये जो रिवोल्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध किया गया था वीवर्स के द्वारा। और ये जो रिवोल्ट था ये ड्यू टू जो 1830 के टाइम से जो स्टार्ट हुआ था, कौन सी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, यानी कि जो क्या थी इकोनॉमिक हार्डशिप जो थी उसी से रिलेटेड ये भी एक तरह से टॉपिक है और उसी से संबंधित घटना ये है। तो होता क्या है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्यों आखिरकार ये अपराइजिंग हुआ था यहाँ पर और इसके क्या परिणाम हुए, क्या क्या इंसिडेंट घटे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले जो ये रिवोल्ट हुआ था वो 1845 में वीवर्स ऑफ रिका सिलेशिया के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट इसका है कि इट वाज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड रॉ मटेरियल्स, यानी कि इस रिवोल्ट को या अपराइजिंग को कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ शुरू किया गया था या कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध शुरू किया गया था जो लोग इन वीवर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे, सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल्स की। और इसके अतिरिक्त यही कॉन्ट्रैक्टर जो फिनिश्ड गुड्स होते थे उन गुड्स को इन वीवर से खरीदते थे और उसके लिए पेमेंट करते थे। तो तीसरी चीज़ क्या है इसके बाद में कि ये टाइम ऐसा था सिंस 1830 जो ईयर्स से उसके बाद में आगे कोई भी जो वर्ष चले यूरोपियन कंट्रीज़ में वो तब भी पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ था और ये हार्डशिप का टाइम ही था और वही कंडीशन लगभग से बना हुआ था। तो क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत सभी को थी, बेरोजगारी की समस्या पूरे यूरोप में फैली हुई थी। तो इसी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, इसका एडवांटेज लेते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स ने अब गुड्स के प्राइसेस को, यानी गुड्स के जो प्राइसेस थे उसको कम कर दिया था, यानी कि जो फिनिश्ड गुड्स होते थे उनके प्राइसेस को इन लोगों ने घटा दिया था। और इससे जो वीवर्स थे उनके अंदर बहुत ही अधिक वो लोग क्रोधित हो गए थे इसके कारण, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी, उनके जो रॉ मटेरियल्स थे वो महंगे हो रहे थे लेकिन उनके जो फिनिश गुड्स थे वो महंगे या कहते हैं उनके उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल रहे थे जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी। इसके बाद में चौथा जो रीज़न था वो ये था कि द वीवर्स जो माइजरी थी एंड पॉवर्टी एंड डेली इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ फूड फोर्स देम टू स्टार्ट अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो वीवर्स थे उनकी गरीबी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके माल जो थे, उनके जो फिनिश गुड्स थे उसकी कीमत जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो घटा रहे थे, उसकी कम कीमत दे रहे थे।
इसके साथ दिन प्रतिदिन जो भोजन की कीमत थी, जो फूड की जो प्राइसेस थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण इन सभी मजबूरियों ने उन्हें रिवोल्ट करने के लिए मजबूर कर दिया और फिर ये लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ क्या स्टार्ट कर दिए इन लोगों ने रिवोल्ट, ताकि उन्हें उनके गुड्स के सही रेट मिल सकें। इसके बाद में जो पांचवा पॉइंट इसमें आता है वो है द रिवोल्ट स्टार्टेड, क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड है। द रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 4 जून, यानी कि जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वो 4 जून को स्टार्ट हुआ था और ये टाइम था 2 बजे का, यानी कि 2 PM का, दोपहर का समय था। एंड द पीपल और द वीवर्स दे स्टार्टेड अ मार्च टुवर्ड द मैंशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था तो इसके लिए शुरुआत में इन वीवर्स ने एक मार्च निकाला था और वो डिमांड कर रहे थे हायर वेजेस का, यानी कि वो ऊंची कीमत मांग रहे थे, मजदूरी ऊंची मांग रहे थे अपने काम का। और लेकिन होता क्या है कि जो जब ये कॉन्ट्रैक्टर्स के मैंशंस के पास पहुंचते हैं तो इनके साथ बहुत बैडली बिहेव किया जाता है, इनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है, इन्हें डराया धमकाया जाता है। और इस डराने धमकाने के कारण बहुत सारे ऐसे जो वीवर्स होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और वो इनके मैंशंस में घुस जाते हैं, यानी कि प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि छठा पॉइंट इसमें, दिस मेड द वीवर्स एंग्री एंड एंटर्ड इन द मैंशंस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी क्या करते हैं, इनकी इस कंडीशन ने, यानी कि जब उनको डराया गया धमकाया गया, उनको परेशान किया जाने लगा, तो ये जो वीवर्स थे वो बहुत अधिक गुस्सा हो गए और वो इनके मैंशंस यानी इनके घरों में जो बंगले थे उनमें घुस गए। और इसके अलावा इन्होंने इन लोगों ने वहाँ पे जो भी चीज़ पाया, इनके घरों के खिड़कियों के शीशे, चीनी मिट्टी के जो बर्तन थे पोर्सलिन के, वो सब तोड़ देने की, जो भी उनको मिला उनके घर के अंदर उन सभी को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वहाँ पे जो सामान रखे थे, जो रॉ मटेरियल्स थे, सप्लाईज जो थे, उन सभी को इन लोगों ने लूट लिया स्टोर से और उनको ख़राब कर दिया। इसके बाद में जो 8वां पॉइंट आता है वो है जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे अब इस कंडीशंस को देख करके, यानी कि वीवर्स के क्रोध को, एंगर को देख करके अब ये लोग भाग गए वहाँ से, यानी कि इन्होंने अपने घर को छोड़कर ये पूरे परिवार के साथ भाग गए। और 24 घंटे के बाद में ये लोग वापस आए अपने मैंशंस में और अपने साथ में ये लोग आर्मी को भी लेकर आए थे। और इस तरह से आर्मी जब आई तो इस अपराइजिंग को दबाया गया, इस अपराइजिंग को रोका गया और इस अपराइजिंग को रोकते समय आर्मी ने लगभग 11 वीवर्स को मार दिए थे, यानी कि 11 वीवर्स को मार दिया गया। और इस तरह से ये अपराइजिंग या रिवोल्ट यहीं पे ख़त्म हुआ। तो इस तरह से इस टॉपिक में ये 7-8 चीज़ें जो बताई गई, 9 चीज़ें यहाँ 9 पॉइंट्स यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया था। तो ये 9 पॉइंट्स इस पूरे टॉपिक का पूरा समरी है कि किस तरह से आखिरकार सिलेशिया में वीवर्स की अपराइजिंग हुई। अगर हम एक बार फिर कहें तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो अपराइजिंग था ये कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ था, यानी उन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जो लोग इन बेचारे गरीब वीवर्स को सप्लाई करते थे कच्चा सामान, रॉ मटेरियल्स, इसके बाद में उनसे सामान खरीदते थे और उनको यानी कि हाई प्राइस में रॉ मटेरियल्स देते थे, लेकिन लो प्राइस में उनका गुड्स खरीदना चाहते थे, उसके दाम कम कर दिए थे ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी लोग डिमांड बढ़ रही थी तो लोग सस्ते में काम करने के लिए तैयार थे। तो इस तरह से इसका फ़ायदा उठाते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनके दाम घटा दिए थे उनकी मजदूरी को। इससे गुस्सा हो करके वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक रिवोल्ट छेड़ दिया और इस तरह से जब रिवोल्ट हुआ तो लगभग से 11 जो वीवर्स थे वो इस संघर्ष में या रिवोल्ट में मारे गए।
इस वीडियो में इतना ही इस टॉपिक पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।